सबसे पहले बात करते हैं माफिया अतीक अहमद की, जो अपने बेटे के एनकाउंटर के बाद से लगातार सदमे में है, बार बार रो रहा है। जबकि असद के एनकाउंटर के बाद से पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। एक तरफ एनकाउंटर पर सवाल की तरह उठने वाली उंगलियां हैं, दूसरी तरफ पुलिस उमेश पाल हत्याकांड के एक एक किरदार पर शिकंजा कस रही है। सत्ता में सबसे पहले बात उन किरदारों की कर लेते हैं जिन पर इस वक्त पुलिस की पैनी नजर है। पहला किरदार है अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन। शाइस्ता अब तक फरार है। कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त शाइस्ता सरेंडर कर सकती है। पुलिस ने शाइस्ता की गिरफ्तारी का पूरा खाका तैयार कर लिया है और असद और गुलाम के मारे जाने के बाद उमेश हत्याकांड का सबसे अहम किरदार है गुड्डू मुस्लिम, जो अब तक फरार है। इसकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि क्या असद और गुलाम के बाद अब अगला नंबर गुड्डू मुस्लिम का है। वैसे अतीक अहमद तो पुलिस के शिकंजे में है, लेकिन सत्ता में आगे हम अतीक अहमद के पाकिस्तान से लेकर अबू सलेम तक के कनेक्शन पर सीक्रेट जानकारी देने वाले हैं, जिसको लेकर के उसके किरदार की कई और पहलू आपको नजर आएंगे। पुलिस को चौंकाने वाले इस मामले में इनपुट मिले हैं। इसे लेकर अतीक अहमद ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसने उमेश पाल की हत्या के बाद आरोपियों को बचाने से लेकर भगाने तक हर कदम पर साजिश रची और अब वो फरार है। उस किरदार का नाम है अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन। असद को दफनाए जाने की तैयारी के बीच खबर यह आ रही है कि शाइस्ता परवीन प्रयागराज में पुलिस के सामने सरेंडर कर सकती है। शाइस्ता अपने बेटे असद का शव प्रयागराज पहुंचने पर जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। शाइस्ता परवीन अपने बेटे असद का चेहरा आखिरी बार देखना चाहती है। पुलिस ने शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी को लेकर एक खाका तैयार कर लिया है। सादी वर्दी में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी। अतीक के घर के पास नकाबपोश महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। महिला पुलिसकर्मियों को बेहद पैनी नजर रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या की गई थी। इसके 3 दिन बाद से ही अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है। शाइस्ता पर कई गंभीर आरोप हैं। पुलिस ने उमेश पाल की हत्या वाले दिन शाइस्ता को पूछताछ के बाद छोड़ दिया था। पुलिस को जांच में यह भी पता चला कि शाइस्ता ने ही अपने गुर्गों को चकिया स्थित टूटे घर में 74 लाख रुपए छिपाने के लिए दिए थे। सूत्रों की माने तो एसटीएफ के सामने अतीक ने खुद कबूला कि ऑपरेशन में शाइस्ता को भी शामिल किया गया था। शाइस्ता परवीन को पूरे ऑपरेशन की जानकारी थी। अतीक अहमद ने और भी कई खुलासे किए हैं। माफिया के काले साम्राज्य से जुड़ी और भी कई जानकारियां हैं, लेकिन पहले 146 सेकंड की न्यूज रील में देखिए कि कैसे पुलिस का शिकंजा अब लगातार कसता जा रहा है। जो इनपुट मिला उसमें यह है कि शाइस्ता परवीन जो है, जो उसकी मां है, ऐसी संभावना जताई जा रही है, इस तरह की जानकारी आई है कि वो जो 2-3 स्पॉट्स है जहां पे कब्रिस्तान, जहां पे सुपुर्द खाक किया जाएगा, इन सब जगहों पे वो आ सकती है अपने बेटे के जनाजे में शामिल होने के लिए। पूरे हत्याकांड को अगर सुलझाना होगा तो शाइस्ता का पकड़ में आना बहुत जरूरी है और अंतिम मौके के रूप में असद के अंतिम संस्कार को देखा जा रहा है, जिसमें पुलिस की पैनी निगाह है और महिला पुलिसकर्मी जो बुर्के में होंगी उनको भी तैनात करने की कोशिश की जा रही है। ये वन ऑफ द फ्यू ऑपरेशन हैं जिसमें एसटीएफ ने अपनी सभी टीम्स को लगा दिया था, अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इसके पहले बहुत ही कम केसेस में हुआ है। इस प्रकार का मर्डर जो एक माफिया गैंग द्वारा किया गया, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पूरे रूट्स पर अटैक था। इंसिडेंट्स क्रिएट किए जा सकते थे जिससे पुलिस और ज़्यादा बैकफुट पर आ जाती, इन्वेस्टिगेशन हैम्पर हो जाते, मुलजिमों के खिलाफ सबूत जुटाने में और मुश्किल होती। ये सभी अब पॉसिबिलिटीज़ नेगेट हो गई हैं इस मुठभेड़ के बाद। ये जग जाहिर है कि ड्रोन से जो हथियार आते हैं और कल जो बरामद हुए हैं असद से और गुलाम से, तो इसमें तो कोई संदेह अब नहीं है कि पूछताछ में और जो उन्होंने इकबालिया बयान दिया है, जो पाकिस्तान आईएसआई और लश्कर तैयबा से मदद मिलती थी, वो बड़ी भयावह है, बिल्कुल दाऊद इब्राहिम की तरह।
नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। लगातार एसटीएफ की टीम्स इनको ट्रैक करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी इस पर और कोई अपडेट नहीं है।